आपने पुष्कर के घाट पर शादी की, वहाँ एक तस्वीर लोगों ने देखी। आपकी पत्नी सीमा यादव ने अपने पति मोहन यादव के चरण धोए। ये मेरी संस्कृति है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लिए माता बहनों का जीवन वाकई अलौकिक है। खास करके बहनों का विवाह के बाद का भी जीवन, वो अपनी शादी के पहले माता पिता सहित उस परिवार की लाडली बेटी होती है, तो उस परिवार के एक एक सदस्य के प्रति वो प्रेम स्नेह रखती है। और जैसे ही विवाह करके वो ससुराल में आती है तो ज़िंदगी में उसका वापस दूसरा जन्म होता है, दूसरे माँ बाप मिलते हैं, पति मिलते हैं, लेकिन वो अपने आप को इन सबके जीवन के मंगल कामना करते हुए पूरा जीवन बिताती है। सारे प्रकार से मैं उन बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूँ। और उसके लिए मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ पत्नी का भाव ये कि जैसे ही 7 फेरे हुए तो ऐसे में वो पति को परमेश्वर भगवान के बराबर मानती है। तो ये वो दिखावा नहीं देता, ये उनके संस्कार। तो पति भी कुछ मानता है उनको? क्यों नहीं मानता है? तभी तो दोनों की बात बनती है हमारे यहाँ। इसलिए एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक की कल्पना की गई कि 7 जन्म तक, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी पति मिले तो वही मिले, ये भाव बहनों का रहता है। और पत्नी के लिए भी पति का भाव यही होना चाहिए कि दोनों की निभे, ऐसी निभे। इसीलिए हमारे देवी देवता भी, अगर राम जी याद करो तो सीता जी याद नहीं करो तो बात आधी रह जाती है, राधा जी याद नहीं करो तो कन्हैया आधे रह जाते हैं, अगर पार्वती मैया नहीं बोलो तो नमक पार्वती पते हर हर महादेव, बात ही पूरी नहीं होती है। ये हमें गर्व है, हमारे देवी देवता भी यही संस्कार देते हैं इस बात का। लेकिन कन्हैया को लेकर भी आपकी शिकायत है, भगवान कृष्ण को माखन चोर मत कहो। वो एक प्रसंग था, मैंने एक जगह केवल कृष्ण भगवान की जीवन की लीलाओं में बोल दिया। ऐसा कोई मेरा इस बात का, ना मैं कोई धर्म का पंडित हूँ, ना मैं इतना जानकार हूँ, ना मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए। मैंने कहा कि भगवान का वो थोड़ा सा मन में आया कि भाई कंस मेरी अगर माखन खा के मजबूत हो रहा है तो एक पक्ष ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने उल्लेख किया है कि किसी ने लिखा है और हमने पढ़ा भी, तो वो बाकी उस बात पे ज़्यादा। अब तो मोदी जी ने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र किया है। भारत को जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा वो सुदर्शन चक्र की तरह होगा। बिल्कुल सही बात किया कि हमारे लिए अतीत के काल में भी भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हुई है उसमें हमारी सरकार ने तय किया कि जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वही सांदीपनि आश्रम उज्जैन का महत्व है जहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने आए, वही परशुराम जी की जन्मस्थली जनापाओ का महत्व है जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र स्वयं परशुराम जी ने दिया है। तो सुदर्शन चक्र की महिमा तो 5000 साल पहले से दुनिया ने देखी, और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुदर्शन चक्र से पूरा भारत सुरक्षित रहेगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ये तो सौभाग्य की बात। उन्होंने कहा 2 मोहन का जिक्र कर रहा हूँ, एक मोहन जिन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और दूसरा मोहन जिन्होंने चरखा चलाया। वो तीसरे मोहन को भूल गए जो मध्य प्रदेश में है। आप मोदी जी किसी को नहीं भूलते हैं, लेकिन ये बात भी सही है, मोदी जी सच्चा अर्थ में वो खुद मोहन है, क्योंकि उनका मोहन का संधि विच्छेद आप करो तो इसका अर्थ मिल जाएगा। मोहन किसको कहते हैं? मनमोहन को। और सबसे ज्यादा तो चर्चा मनमोहन की। और जिसको किसी से मोह ना हो वो मोहन है। और मोदी जी ऐसे हैं जिनको अपने काम से लगातार लोगों को लेकर चलने का भाव है। उनका व्यक्तिगत कोई मोह नहीं है, ये उनके काम की पराकाष्ठा। आइए जनता में से 1-2 सवाल ले सकते हैं। आपकी कई सारी रील्स सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती हैं और आप बहुत ट्रेंडिंग भी करते हैं, तो आपको इसका शौक है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैंने ऐसा कोई सोचा भी नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा होती है कचौरी खाना तो सड़क पे खड़ा लेते हैं, कोई भले मुख्यमंत्री हो तो क्या हो गया, ऐसे में कोई शूट करके दिखा दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमको अपनी ज़िंदगी में भले ही मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, कुछ भी काम करें, हम अपने जीवन में सामान्य से सामान्य बने रहें, इस भाव को लेकर के कभी कभी इस तरह की चीज़ें दूसरों से वो थोड़ा हट के हो जाती है, लोगों को लोकप्रिय कर देती है। मेरा कोई ऐसा मन नहीं होता कि मेरी ये पिक्चर या ये वीडियो आना चाहिए, रील इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज के ज़माने में रील्स का बहुत प्रचलन है और जगह जगह लोग रील्स बनाते हैं। तो आप भुट्टा खा रहे हैं या चाय बना रहे हैं या पकौड़े तल रहे हैं तो उसकी रील्स काफ़ी पॉपुलर होती हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि वो मेरे अपनी मस्ती के लिए, और जैसे क्या होता है कि हम अपने छोटे से छोटे लोगों के पास भी उसके साथ कुछ समय का अगर सुख दे सकते हैं तो हमको जाने के आनंद लेना चाहिए।
अब मैं जैसे पचमढ़ी से निकल रहा हूँ और पचमढ़ी से निकलने के बाद आम का सीजन है और हमारी बहनें ऐसे अपना छोटी छोटी डलिया में आम लेकर के बेच रही है, तो हम अगर वहाँ खड़े होकर थोड़ा आम उनके साथ खा लें, बच्चे अगर उनके साथ बैठे उनसे पूछ ले आप बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए, तो ये करना मुझे अच्छा लगता है, तो उस भाव को लेकर के हम जाते हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हुई वो एक मुस्लिम महिला का बच्चा आप गोद में लेते हैं और वो आपकी सेल्फी खिंचाए, तो मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों को और फिर आपका रिएक्शन चाहूँगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। ये बात सही है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था कि हमारे द्वारा हमारे परिवार में भी और ये संस्कार है कि हमारे पास हमारी सभी बहनें हैं, वो हिंदू है मुस्लिम है, हजारों बहनों से मैं राखी बंधवाता हूँ। ऐसे में आपको वो प्रमाण दिख रहा है कि भाई अगर अपने भानेज को हाथ में ले रहा है तो बहन को कोई पर्दा नहीं, वो अपना खूब आराम से अपने साथ निश्चिंतता के साथ बहन के रूप में दिख रही है। मुझे गर्व है आज के समय में ऐसे जिनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या रहता, उनको ये जवाब अपने आप मिल रहा है कि राज्य में एक राज्य का नेतृत्व करता एक आम नागरिक आम मुस्लिम बहन के साथ भी कितना उसको अपने भाई का प्रेम मिल रहा है कि वो बच्चा मेरे पास आ रही है और पति भी उनके साथ में, हमारे एक तरह से जीजा जी मान लें, वो खुद भी साथ थे।